विलास। अब श्री महामत कहे ज्योत ज्योत भई, ताको हिताय देखो रे उजास, ताको हिताय देखो रे उजास। राग सोटा। धनी न जाए किनको दुत्यो, धनी न जाए किनको दुत्यो, जो कीजो अनेक दुता, यानी कि जो परमात्मा है किसी के छलावे में आने वाला नहीं है। कितने भी प्रकार के अपन बाहरी आडंबर कर ले, पर वो परमात्मा है जो किसी के छल में आने वाला नहीं। अपन बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, जैसा अपन बोल रहे हैं वैसा ही अपने अंदर से भी होना चाहिए। अगर बाहर और अंदर एक है तो अपन किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अंदर से विचार अलग चल रहे हैं, बाहर अपन अलग काम कर रहे हैं, तो उस लक्ष्य तक अपन नहीं पहुंच सकते। इसी को करते हुए आगे, धनी न जाए किनको दुत्यो। सब चाहे अपन सुंदर साथ है, अपन अपनी ही बात करें क्योंकि यहाँ तो दूसरा कोई है नहीं। अपन कर क्या रहे, अपन सेवा पूजा से शुरू करते हैं सुबह, अपन बोलते क्या है और करते क्या। बोल रहे आओ जी वाला मारे घेरे, आओ जी वाला, और बोलते जाते हैं, दूसरा घर का काम भी करते जाते। अब बोल कह रहे आओ जी वाला, अब कहाँ बुला रहे, आप में से सब बहुत सुनते यार आओ जी वाला मारे कह रहे हो। किसी ने कहा चाबी कहाँ पड़ी, अरे वहां पड़ी है, दिख नहीं रहा वही तो पड़ी है, पर अपन ध्यान, अपना ध्यान कहाँ है। तो इसीलिए कहा धनी ने जा किनको दुत्यो, यानी कि उनको क्या कर रहे हैं अपन, छल कपट का काम करें, उनको बेवकूफ बनाने का काम करें कि आखिर में ये मान जाएंगे कि अपन उनको अंदर की बातें वो नहीं जान रहे, अपन जो कर रहे हैं वो जान रहे। पर वो कौन सी बात जानते हैं, जो अपन कर रहे हैं वो या अंदर वाली, कौन सी जानते हैं? दोनों जानते हैं, और विशेष करके अंदर वाली तो जानते ही। और प्रभाव किसका पड़ता है, जो अंदर से किया जा रहा है, सेवा की जा रही, उसका प्रभाव उसके लिए क्या है। अपन जैसे कहीं पर देखते हैं कि वाणी मंथन रहनी और चितवनी का कोई विकल्प नहीं है। वाणी मंथन करेंगे और रहनी में लाएंगे। रहनी में जब आएगा वो रहनी अपने आप दिखती है कि कैसा ये है व्यक्ति है, इसका व्यक्तित्व तो क्या है, वो उसके चाल चलन से दिखता है, उसकी वाणी से दिखता है, उनके कार्यों से दिखता है। ये बताने की जरूरत नहीं, हम इतना है, इतना हमारे पास ज्ञान है, ये बताने की जरूरत नहीं। जो घड़ा भरा हुआ है वैसे छलक जाता है, उस बताने की जरूरत नहीं, घड़ा भर गया या खाली। धनी न जाए किनको दुत्यो, जो अनेक जो कीजो अनेक दुताए, तुम चैन ऊपर के कई करो। तुम ऊपर के चैन है, ऊपर के बाहरी आडंबर जो है वो बहुत सारे कर लो, पर छूटे न क्यों है विकार, पर जो आपके अंदर के विकार है वो उससे छूटने वाले नहीं है। अपन बहुत सारे साधु महात्मा देखे, अपन सुंदर साथ में भी देखते हैं, सब अलग अलग वेशभूषा बना के बैठते, कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ, बहुत सारे तो बाल बढ़ा के बैठे, कोई बिल्कुल साफ करा। ये तो शरीर है, चाहे तो इसको गाड़ दिया जाएगा या फिर जला दिया जाएगा, दो ही काम हो रहे हैं। पर ये तो शरीर का वेशभूषा है, तो जैसी वेशभूषा आपने ऊपर से धारण कर रखी है वैसा ही आपका क्या होना चाहिए, अंतःकरण। उस अंतःकरण में अपन ने भर रखा है काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सारे विकार अपन ने भर रखे। इनको निकालने का प्रयास अब करते, जैसे जैसे वाणी पढ़ेंगे, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वे स्वतः ही निकलते जाएंगे। पर अपन प्रयास नहीं करते, अपन दूसरों की निंदा चुगली करने में इसमें विशेष रुचि लेते हैं, और निंदा का रस तो इतना अच्छा है उसमें बहुत आनंद आता है। शुरू कर दो तो नींद आनी बंद हो जाती है, 12-1 बज जाए, और नींद भी, और सर पे अगर महिला अक्सर बातें करने लग जाती है और सर पे कितना भी बोझ हो, कोई पूछ ले रुक जाओ कुछ बात करनी नहीं, अभी नहीं मेरे ऊपर बोझ है। अगर दो जनी मिल गई और निंदा रस शुरू कर दिया तो वो उसके बाद रस आता है कुछ, और रस आता है फिर कुछ देखते ही नहीं है। अब वही रस सब गड़बड़ करता है, क्योंकि वही परमात्मा को प्राप्त करने में क्या है, बाधा, दुश्मनी। क्योंकि वो उधर ले जाएगा, वो माया की तरफ ही खींचेगा। आज इसका किया कल उसकी बात करो, फिर उसकी बात करो, और जो अपना मूल लक्ष्य था उससे अपन दूर हो जाते।
ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत भी दूर हो जाते हैं। और ये आडंबर देखो, अपर जो सुंदर साध है अपने को ऐसे नहीं मिला। अपना जीव जो था उसने कोई विशेष काम किए होंगे, उसके कारण से अपने को ये ब्रह्मवाणी मिली। 4 चीजें मिली है अपने को। क्या क्या मिली है? एक तो मनुष्य जीवन, एक मनुष्य जीवन, दूसरा भारतखंड, भरतखंड, और राज्य मिले ना, 28वां कलयुग, कलयुग मिला है, और एक और राज समाधि, वाणी और ब्रह्म ज्ञान। आपका अगला प्रश्न है जो उत्तर महात्मा जी को देना, खिलवत क्या? याद करके आए नहीं आए? उसमें ही खूब भूल गए थे पिछली बार। सही बात, वो आज पूछेंगे उस समय मैं हाँ, बता जाऊंगा। तो जो लो आत्म न ओल की, जो लो आत्म न ओल की, आत्मा की पहचान नहीं की। अब सब कहते हैं कि जीव आत्मा, जीव आत्मा। अब सबसे पहला प्रश्न, जीव और आत्मा एक है या अलग अलग? जीव और आत्मा एक है या